राजनीति में कैसे उसूल बदल जाएं ये कहा नहीं जा सकता। बिहार की राजनीति के नजरिए से देखें तो तीन उदाहरण हमेशा से रहे हैं: रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। जीतन राम, नीतीश कुमार इसी वजह से पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा, और रही बात जीतन राम मांझी की, तो उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से बदलती रही है। पहले आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ, फिर अकेले, फिर नीतीश के साथ। उनकी दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है। अपने 43 साल के सियासी सफर में बिहार के छोटे मौसम वैज्ञानिक जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की, फिर जनता दल, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के साथ सत्ता में रहे। 1980 से सियासत शुरू करने वाले जीतन राम मांझी अपने 43 साल के राजनीतिक सफर में 8 बार पाला बदल चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब 9वीं की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल राजनीति में जीतन राम मांझी किसी के नहीं हैं और सबके हैं। जीतन राम मांझी एक बार फिर से सौगंध तोड़ने वाले हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसी साल 27 फरवरी को जीतन राम मांझी ने कहा था, कसम खाकर कहता हूं नीतीश का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति का अपना मिजाज है, वो भी बिहार की राजनीति। मात्र 107 दिन नीतीश के साथ मांझी की नैया डवाडोल हो गई। 107 दिन में मांझी ने यू टर्न ले लिया। मांझी अपने अगले कदम की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। एक तरीके से मांझी को राजनीति के केंद्र में लाने वाले नीतीश हैं। नीतीश ही वो नाम है जिन्होंने 2014 में जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी थाली में सजा कर दे दी। कहने वाले इसे जो भी कहें, लेकिन इसी घटनाक्रम के साथ जीतन राम मांझी सियासत के राष्ट्रीय फलक पर आ गए। उन्हें पैन इंडिया पहचान मिली। इसके बाद से मांझी ने कभी अपने आप को छोटा नेता नहीं समझा। मांझी ने 13 सालों तक नौकरी की। 1980 में अपने सपने से रेस लगाने के लिए राजनीति में आए। इस बीच उनके भाई की भी सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगी। घर का खर्चा चलाना था, थोड़ी सहूलियत हो गई। 1980 में मांझी को कांग्रेस से टिकट मिला। ऐन मौके पर उनका टिकट भी कट गया। तभी उनके लिए मददगार बनकर आए कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्रा। कुछ किस्मत की मेहरबानी रही, कुछ उनकी कोशिश, कुछ जगन्नाथ मिश्रा की सिफारिश। जीतन राम मांझी को फतेहपुर सीट से कांग्रेस का टिकट मिला। पढ़ाई के दौरान ही गया में लोकप्रिय हो चुके जीतन राम मांझी चुनाव जीतकर विधायक जी बन गए। इसके बाद उनका सियासी कारवां न रुकने वाले सफर पर चलता रहा। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में मांझी राज्य मंत्री रहे। 90 के दशक में कांग्रेस ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। बिहार के सीएम बदलते रहे। मांझी का मंत्री पद का कोटा 1990 तक सुरक्षित रहा। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में कांग्रेस का सितारा अस्त हो गया और लालू यादव नाम के नक्षत्र का उदय हो गया। 1990 में कांग्रेस हार गई तो जीतन राम मांझी को शिकस्त झेलनी पड़ी। 10 साल की विधायकी के बाद जीतन राम मांझी के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन वो मंझ गए थे। वो अपना नफा नुकसान समझने लग गए। जीतन राम मांझी जनता दल में शामिल हो गए। धीरे धीरे लालू से नजदीकी बना ली। 1996 में लालू ने जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो मांझी उनके साथ थे। 1996 के उपचुनाव में 12 विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए। साल 2000 के चुनाव में मांझी को जीत हाथ लग गई। 1996 से 2005 तक मांझी लालू यादव और राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। आरजेडी सरकार की 15 साल बाद बिहार से विदाई हो गई। नीतीश कुमार को जनमत मिला। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से मौके को भांपते हुए अपनी राजनीतिक वफादारी नीतीश कुमार के साथ कर ली। 12 सीट से वो एक बार फिर से जीत गई। 2008 में नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया। 10 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने अपनी सीट बदल ली। जहानाबाद के मखदूमपुर सीट से जेडीयू के टिकट पर लड़े, जीत गए। 2014 न सिर्फ देश की राजनीति में एक व्यापक शिफ्ट लेकर आया, बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश बीजेपी से अपनी राहें अलग कर चुके थे। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत से नीतीश को झटका लगा। नीतीश को ऐसे मांझी की जरूरत थी जिसे बिहार की पतवार थमा सके। नीतीश की खोज खत्म हुई जीतन राम मांझी पर। 9 मई 2014 को नीतीश ने इस्तीफा दिया। बिहार की सत्ता अपने विश्वास पात्र महादलित समाज के जीतन राम मांझी को दे दी। 2015 में देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की धूम थी। जीतन राम मांझी 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हो लिए, लेकिन बिहार की अक्खड़ राजनीति को पहचान नहीं पाए। एनडीए के घटक दल के तौर पर उन्हें 21 सीटें लड़ने को मिली, लेकिन मांझी सिर्फ अपनी ही सीट जीत पाए।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से नीतीश लालू के साथ महागठबंधन में आ गए। इस लोकसभा चुनाव में हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मांझी समेत तीनों ही कैंडिडेट हार गए। इस बीच नीतीश कुमार 2017 में बीजेपी के साथ आ गए। जब 2020 विधानसभा चुनाव का वक्त आया तो जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो गए। कह सकते हैं वो एनडीए में आ गए। 2020 विधानसभा चुनाव में हमको 7 सीटें मिली, इनमें से 4 पर पार्टी ने जीत हासिल की। नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बने। 13 जून 2023 को संतोष सुमन ने एक बार फिर से नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अगले कदम के ऐलान के लिए 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। चर्चा है कि समय को भांपकर बिहार के छोटे मौसम वैज्ञानिक जीतन राम मांझी बीजेपी की ओर जा सकते हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी 13 अप्रैल को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। सवाल है, इस समय मांझी का झुकाव बीजेपी की ओर क्यों है? इस सवाल के जवाब में बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने वाले कई पत्रकार कहते हैं 2014 में जब से नीतीश ने मांझी को बिहार का सीएम बनाया तो उनकी इच्छा शक्ति और बढ़ने लगी। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। मांझी अब रुकना नहीं चाहते हैं। 78 साल के हो चुके जीतन राम अब अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। मांझी की ये सारी तैयारियां भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हैं। इस चुनाव में मांझी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के साथ एक मुलाकात में नीतीश के सामने मांग रखी गई थी कि उनकी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। 40 सीटों वाले बिहार के लिए बड़ा हिस्सा है। मांझी ने कहा था, हम जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे, ये सबको पता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।